गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करने आए हैं। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। राइट, कल हम लोगों ने बात की थी, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं चार्ज के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं करंट के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी करंट, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट्स के की डेफिनेशन की। अब हम आज नए टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। फाइन, दिस इज अ न्यू टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी जो भी फ्लो करती है ना, इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करते हैं तो जिस पाथ में फ्लो करते हैं दैट पाथ इज कॉल्ड अ सर्किट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस is called a circuit। मतलब जिस पाथ में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, जिस रास्ते में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट। ठीक है। सर्किट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक सर्किट हो सकता है ओपन सर्किट और एक सर्किट हो सकता है क्लोज्ड सर्किट। एक सर्किट हो सकता है ओपन सर्किट और एक सर्किट हो सकता है क्लोज्ड सर्किट। व्हाट डू वी मीन बाय ओपन सर्किट? ओपन सर्किट का मतलब है ये सर्किट पूरी तरह से बंद नहीं है, कहीं से खुला हुआ है बीच से, जिसकी वजह से कोई करंट पास नहीं कर सकता। नो करंट पासेस थ्रू ओपन सर्किट, पासेस थ्रू ओपन सर्किट। और अगर सर्किट हमारा क्लोज्ड है तो यहां से करंट पासेस। समझ आ रही है बात? तो यहां पे अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करे तो हमें सर्किट को कैसा बनाना पड़ेगा, सर्किट के सारे कंपोनेंट्स कंडक्टर के बनाने होंगे और सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम बीच में कोई इंसुलेटर लगा देते हैं या हम सर्किट को ओपन छोड़ देते हैं तो वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। एम आई क्लियर? सर्किट क्या होता है समझ में आया? नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं और क्या क्या चीजें मेन होती हैं, क्या क्या चीजें साइड होती हैं, क्या क्या चीजें कंपोनेंट्स होती हैं, क्या क्या चीजें बेसिकली मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, कौन कौन सी चीजें एक्चुअल में सर्किट में काम आती हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम। तो अगली हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में या जहां पे भी आप इस चीज को कर रहे हैं। आई रिकमेंड कि आप मेरे लेक्चर्स जब कर रहे हैं तो साथ में एक नोटबुक लेके बैठे और एक पेन या पेंसिल लेके बैठे, जिससे कि यू कैन राइट वट एवर आई एम टेलिंग। ओके, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक मैं डाल दूंगा नोट्स का, तो यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर एज वेल, बट इट इज बेटर कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। अभी सेशन का स्टार्ट है, अगर अभी से आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है दैट इज अ सेल। सेल का रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, सेल का, अच्छा मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे इस तरीके से कंपोनेंट लिखूंगा। आई विल राइट कंपोनेंट एंड देन आई विल राइट its symbol and then I will write its function। सबसे पहले I will write component। सबसे पहला component है सेल। सेल का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल होता है ये, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन और इस तरीके से इसके आसपास मतलब कनेक्टिंग वायर्स। और हमेशा ये बड़ी लाइन जो होती है ये हायर पोटेंशियल पे होती है, जो छोटी लाइन होती है ये लोअर पोटेंशियल पे होती है। और सेल का काम क्या होता है सर्किट में, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट।
सेल का काम क्या होता है? टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर किसी सर्किट में सेल या बैटरी नहीं होगी तो हमारा सर्किट वर्क नहीं कर सकता, किसी डीसी सर्किट में। दूसरा लिखिए बैटरी। व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन, कभी हमें ज्यादा पावर की जरूरत है, ज्यादा करंट की जरूरत है, तो हम एक सेल लगाने की बजाय एक से ज्यादा सेल लगा देते हैं और उसको बोलते एक्सक्यूज मी, उसको बोलते हैं बैटरी। तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं एक के पीछे एक। पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो बड़ा वाला साइड है उसको प्लस और जो नेगेटिव वाला, तो ये एक बैटरी है जिसके अंदर कितने सेल्स हैं? 3 सेल्स हैं। बात समझ में आई? ओके, अगेन इसका फंक्शन भी क्या है? सेम फंक्शन है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ये भी सेम काम करेगा, बस यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, क्लियर? तीसरा कंपोनेंट है हमारे इसका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ रेजिस्टर। रेजिस्टर, ठीक है। मैं आपको अभी रेजिस्टर के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता, हम लोग अगली क्लास में रेजिस्टर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पर अभी आप इसका सिंबल देख लीजिए और इसका यूज देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका सिंबल होता है इस तरीके से, जिगजैग लाइन। दिस इज अ रेजिस्टर। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, देयर इज नो प्लस माइनस इन दिस। रेजिस्टर का फंक्शन होता है टू क्रिएट अ पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट। across any appliance। तो जैसे हमारे फैन है, हमारी ट्यूबलाइट्स है, हमारे रेफ्रिजरेटर है, हमारे एसी है, वो करंट को यूटिलाइज करते हैं, तो वो सर्किट में क्या क्रिएट करते हैं? एक पोटेंशियल का ड्रॉप क्रिएट करते हैं। तो वो सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? दे ऑल बिहेव लाइक अ रेजिस्टर। यस। अच्छा, उसके बाद 4th नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एमीटर। और 5th नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर का सिंबल्स बहुत आसान है। यहाँ पे हम सर्किट में एक ए लिख देते हैं इस तरीके से लगा के, दिस इज एन एमीटर, और यहाँ पे हम अगर इस तरीके से लगा के वी लिख देते हैं तो दिस इज अ वोल्ट मीटर। दिस इज एन एमीटर एंड दिस इज अ वोल्ट मीटर। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो दिस इज एन एमीटर, दिस इज अ वोल्ट मीटर। फाइन, क्लियर? ओके। इसका काम क्या होता है? इसमें भी प्लस और माइनस होता है, तो आपको प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ सर्किट में कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं, ये और ये, जिसमें प्लस और माइनस साइन का हमें ध्यान रखना है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड का कुछ डायरेक्शनल मीनिंग होता है। आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? ओके। एमीटर का फंक्शन होता है टू मेजर करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट। और वोल्ट मीटर का काम होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। राइट? तो यहां पे अभी हमने 5 चीजें पढ़ी। सेल और बैटरी, सेल और बैटरी के सिंबल्स आप देख सकते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद आपने देखा रेजिस्टर। रेजिस्टर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइड नहीं होती। इसका काम होता है टू क्रिएट अ पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट। मतलब लोड के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं, लोड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, सो दैट हम उससे वर्क करा सकें, सर्किट में फ्लो करा के हम लाइट जला सकें, हम पंखे चला सकें।
एमीटर का सिंबल ये होता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको मेजर करने के लिए। इसका सर्किट में और कोई काम नहीं होता, सिर्फ मेजरमेंट का काम होता है, इट इज अ मेजरिंग डिवाइस। और वोल्ट मीटर का काम भी होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, मतलब अगर हमें किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। एम मीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी और सेल का प्लस माइनस आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही है? अभी आप आगे पढ़ाऊंगा आपको कि एम मीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। लेकिन इसके बारे में हम 2-3 लेक्चर के बाद बात करेंगे कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम बट आफ्टर 2-3 लेक्चर्स। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? ओके, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं हमें। अच्छा, इसके बाद लेट्स कम टू अ फ्यू मोर कंपोनेंट्स, 2-3-4 कंपोनेंट्स और देखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का दो तरीके से हम कभी कभी इस सिंबल को यूज करते हैं, एक यहां से G लगा के, या यहां पे हम एक क्या करते हैं, एक इस तरीके से यहां पे सर्किट के अंदर एक नीडल बना के। ये क्या इसका फंक्शन होता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड टू determine the direction of current। मतलब गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का फंक्शन ये होता है, पहले तो ये डिटेक्ट करे कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। सबसे पहले ये डिटरमाइन करता है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, मतलब करंट फ्लो कर भी रहा है सर्किट के अंदर से, या सर्किट ओपन तो नहीं है। दूसरा डिटरमाइन करता है अगर फ्लो कर रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर से इधर फ्लो करेगा तो ये ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी, और अगर इधर से इधर फ्लो करेगा तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करता है कि फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, इज इट करंट इज प्रेजेंट और नॉट। और दूसरा क्या डिटरमाइन करता है कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। these are the two symbols used for galvanometer। इसका भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, अंडरस्टूड? इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। देन हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सर्किट में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्विच और की। स्विच और की, ठीक है, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, सर्किट में करंट फ्लो करने देने के लिए और नहीं करने के लिए देने के लिए। जैसे हम घरों में स्विचेस यूज करते हैं ना ऑन ऑफ करने के लिए भाई, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक इस तरीके का स्विच होता है, ये स्विच है, ठीक है, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसका मेथड ये रिप्रेजेंट करने का होता है, चलो मैं आपको अगले उसमें लिख दूंगा की, ठीक है। एक इसका तरीका ये होता है और एक इसका तरीका ये होता है। दिस इज कॉल्ड एन ओपन स्विच एंड दिस इज कॉल्ड अ क्लोज्ड स्विच। ओपन स्विच का मतलब क्या होता है? ओपन स्विच का मतलब है कि यहां से सर्किट ब्रेक्ड है, सर्किट ब्रोकन है, इसका मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। और क्लोज्ड स्विच का मतलब क्या होता है कि सर्किट कंप्लीटेड है, करंट फ्लो कर सकता है। तो यहां से ओपन स्विच में नो करंट, या इसको हम ऑफ भी बोल सकते हैं, और यहां पे क्लोज स्विच है, इसका मतलब करंट फ्लोइंग, ठीक है, और इसको हम ऑन भी बोल सकते हैं। एम आई क्लियर? दिस इज ऑफ, ओपन, दिस इज क्लोज्ड। इसी के दो और तरीके के एक और तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी है, इसको हम की बोल देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से सर्किट लगाते हैं, या इस तरीके से बीच में एक डॉट लगा देते हैं। तो अगर ये इस तरीके से बीच में डॉट नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट या ओपन की, और इसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोज्ड की,
और इसका भी फंक्शन वही होता है, या तो आप ये लगाओ या ये लगाओ, या तो आप ये लगाओ या ये लगाओ, इसका भी फंक्शन यही होता है, नो करंट मतलब स्विच इज ऑफ, और इसका मतलब करंट फ्लोइंग मतलब सर्किट इज ऑन। समझ में आई बात? तो ओपन का मतलब क्या होता है, ऑफ, और क्लोज का मतलब क्या होता है, ऑन। एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स आपको समझ में आए सर्किट के अंदर क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सेल की बात की, उसके बाद हम लोगों ने बैटरी की बात की, उसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टर की बात की, उसके बाद हम लोगों ने एम्प मीटर की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट एम्प मीटर, देन वोल्ट मीटर, देन गैल्वेनोमीटर, देन स्विच और की। फाइन। कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं सर्किट के अंदर जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, ठीक है। वो बेसिकली आप अभी ज्यादा यूज नहीं करोगे, लेकिन मैं उसका फंक्शन आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। कौन से होते हैं वो कंपोनेंट्स, एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे। अगर आप इनको नहीं भी लिखते हैं देन डज नॉट मैटर फॉर योर क्लास 10। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको उसमें पढ़ना ही पड़ेगा कि ये वाले कंपोनेंट्स क्या फंक्शन करते हैं, है ना। इफ यू टेक साइंस फॉर क्लास 11th एंड 12th, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला आप लिख सकते हो कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल बिल्कुल बैटरी जैसा होता है, बस दोनों जो बार्स हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। इसका फंक्शन होता है टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अभी आप लोगों को नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा, मैंने हालांकि आपको एक लेक्चर में बताया है, पर टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बेसिकली टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इन योर सिलेबस वंस अगेन। देन एक और कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल होता है ये क्या करता है, टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ये किस फॉर्म में स्टोर करता था, ये स्टोर करता था कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। देन एक और कंपोनेंट लिख लीजिए, वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टैट भी बोलते हैं इसको, रियोस्टैट। ये हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका हमारे पास डिनोट करने का ये होता है, और दूसरा तरीका हमारे पास डिनोट करने का ये होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टर। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ी थी ना, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, तो ये है वेरिएबल रेजिस्टर टू चेंज द रेजिस्टेंस and thereby the potential difference and current in the circuit, इसका काम क्या होता है, सर्किट में रेजिस्टेंस को वेरी करने का। जब रेजिस्टेंस चेंज होती है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट भी चेंज होता है। तो इसका मेन काम क्या है, रेजिस्टेंस को और करंट को, इन टर्न करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना। समझ में आई बात सर्किट के अंदर। और कुछ कंपोनेंट्स आप देखोगे जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी चीजें इसी सब में इंक्लूड हो जाती है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट हमारे कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट है जो हम यूज करेंगे वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सेल, बैटरी, सेल का फंक्शन और बैटरी का फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, राइट। फिर हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टर, उसका फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट। फिर हमने पढ़ा एम्प मीटर का फंक्शन क्या होता है, टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट।
फिर हम लोगों ने पढ़ा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या होता है? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, मतलब करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए कि अगर कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है। देन हम लोगों ने पढ़ा स्विच और अ की टू अलाउ और नॉट टू अलाउ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा ये डिटरमाइन करना सर्किट के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटर, एनर्जी, कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स में। और ये लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर का फंक्शन होता है टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, टू चेंज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बाय वेरीइंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वेरी करके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को चेंज करना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, सारे कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लीव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन दैट how you need me to improve my channel, to improve the quality of my videos, and what all new videos do you want on my subject. तब तक के लिए thank you, take care.